देखिए अप्रोच देखिएगा, पहले काम हुआ किस पर? सीड पर। सीड से आगे बढ़े तो रूट। किस पर हुआ? रूट। रूट से आगे बढ़े तो स्टेम पे। बहुत अच्छा, किस पर बात हुआ? स्टेम पे। स्टेम से आगे बढ़ेंगे तो लीफ का प्रोसेस, यानी लीफ का फूड प्रोसेसिंग, इस पर बात हुआ था ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये सब पर हम लोग का बात हो रहा है, यानी लीफ में फूड प्रोसेस हुआ। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग के पास एक टॉपिक आया, कौन सा? फ्लावर। कौन सा आया? फ्लावर। फ्लावर फिर डायरेक्शन किधर देगा? किधर देगा? फ्रूट की तरफ। तो फ्लावर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। और फ्रूट के पोमोलॉजी। तो अभी हम लोग के पास डायरेक्शन किसका खुला है? फ्लावर का। तो हम लोग को अभी क्या चाहिए कि फ्लावर पर अप्रोच करना। तो पिछले क्लास में कुछ अप्रोच भी किए थे, याद है ना? तो हम लोग का टॉपिक कौन सा हो गया? फ्लावर। हम लोग का टॉपिक क्या हो गया? फ्लावर। याद रखिएगा, गलती से फ्लावर समझे हो क्या? वही है। तो ध्यान देना है, दैट इज अ टॉपिक कौन सा है? फ्लावर। इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले इसका कॉमन पार्ट पर बात करेंगे। कैसा पार्ट? कॉमन पार्ट। और कॉमन पार्ट में हम लोग के पास एग्रीगेशन के रूप में आता है कैलिक्स। कौन आता है? कैलिक्स। और एक आता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। इसके ऊपर एक बात किए थे जिसका नाम था पेडिसलेट। क्या नाम था? पेडिसलेट। पहला पेडिसलेट, दूसरा कैलिक्स और तीसरा कोरोला। ये एग्रीगेशन है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा ऊपर करो तो, एकदम जरा सा, एकदम। बस बस। कहां से सीख के आया? देखिएगा, पेडिसलेट, पहला पेडिसलेट है, दूसरा कौन सा? कैलिक्स है, तीसरा कौन है? कोरला। हम जानना चाहेंगे कि भाई पेडिसलेट का कंसेप्ट कैसे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर से एक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, और इस तरह के स्ट्रक्चर में इस तरह का आपको पोजीशन देखने को मिलेगा। ठीक है? और जिसके अंदर क्या रहता है? फ्लावर का एंट्री। तो ये जो पोजीशन देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसलेट। और ये कवर के अंदर क्या रहेगा? फूल। इसके चारों तरफ आप जो देखते हैं कलरफुल, ये क्या है? कोरला। क्या है? कोरला। और इसकी इधर अंदर की तरफ जो ग्रीनी टाइप का देखते हैं, जो पीछे से इसको कवर किया रहता है फूल को, वो क्या है? कैलिक्स। तो याद रखिएगा, ये वाला पार्ट है कौन? कैलिक्स। और ये वाला जो भड़कीला कलर है वो कौन है? कोरला। और ये नीचे वाला कौन है? इसको बोलते हैं पेडिसलेट। तो बोलता है कैलिक्स का जो ना, कैलिक्स का इसका यूनिट का नाम होता है सेपल। क्या नाम होता है? सेपल। और इसका नाम होता है पेटल। क्या नाम होता है? पेटल। और पेटल का मतलब ही हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्लावर का कैसा पार्ट? कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट में सबसे नीचे वाले डंठल को क्या बोलते हैं? पेडिसलेट। इसके बाद इसके नीचे जो ग्रीन टाइप का है वो कैलिक्स, इसके यूनिट को सेपल, और इसके यूनिट को पेटल। क्लियर है? ये कॉमन पार्ट है। लेकिन हमने कहा था, चूंकि फ्लावर जो होता है, कोई नहीं लिखेगा मेरे साथ, फ्लावर जो होता है उसका नाम होता है, वो होता है बाइसेक्सुअल। यानी मेल गैमेट भी उसी पर और फीमेल गैमेट भी उसी पर। तो बाइसेक्सुअल को ही हम लोग एक और नाम बोलते हैं, इसको हम लोग एक नाम से बोलते हैं मोनोसियस। क्या बोलते हैं? मोनोसियस। अगर यहां डायोसियस होता तो मेल गैमेट अलग, फीमेल गैमेट अलग। लेकिन जहां मोनो हो जाए, मतलब मेल और फीमेल एक ही। याद रखिएगा, एनिमल में मात्र एक ऐसा एनिमल है जो मोनोसियस है, जिसका नाम है अर्थवॉर्म। क्या नाम है? अर्थवॉर्म। याद रखना है, ये एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि मात्र एक अर्थवॉर्म जो है, जिसको हम लोग जूलॉजिकल नेम में बोलते हैं फेरिटिमा पोस्थुमा, या फिर गांव समय आप उसको हम लोग बोलते हैं केचुआ। क्या बोलते हैं? केचुआ। ये अर्थवॉर्म क्या होता है कि यहां से यहां तक इसका बॉडी होगा, तो 13 मेंबर तक, यानी 13 तक जो है, 13 तक ये मेल रहेगा, और 13 के बाद वाला जो पार्ट है वो फीमेल होता है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं एक और नाम, कि जो अगर बाइसेक्सुअल है या मोनोसियस है, तो उसको एक नाम हम लोग बोल सकते हैं हर्माफोडाइट। क्या बोलते हैं? हर्माफोडाइट। यानी तीनों एक ही नाम है, या तो बाइसेक्सुअल बोलिए, या मोनोसियस बोलिए, या हर्माफोडाइट बोलिए। मतलब यह समझ सकते हैं कि हर्माफोडाइट का सबसे अच्छा उदाहरण है
कि हमारे शिव में अर्धनारीश्वर, आधा पार्वती और आधा शिव। तो अर्धनारीश्वर का जो कंसेप्ट है वो कौन है? हर्माफ्रोडाइट। मोनोसियस कौन है? मोनोसियस मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही पर। अब बायसेक्सुअल का मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही पर। एनिमल में मात्र कौन? 13 सेगमेंट तक रहेगा मेल, और 13 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? फीमेल। इसलिए क्या करता है कि कभी कभी ये बैंड होकर के खुद फर्टिलाइज कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लिया, खुद से कर लेता है। तो इसका मतलब है कि अर्थवर्म एकमात्र एनिमल में है जो हर्माफ्रोडाइट होता है, मोनोसियस होता है, मतलब मेल मेल सेक्स जो ऑर्गेन है वो एक ही पर होगा और फीमेल भी एक ही पे होगा। लेकिन जितना भी फ्लावर है वो सब का सब मोनोसियस होगा, बाइसेक्सुअल होगा और हर्माफ्रोडाइट होगा। तो ये कॉमन पार्ट हो गया और ये इसका नेचर हो गया। लिख लीजिएगा थोड़ा सा। समझ पा रहे हैं? समझ गए ना? खाली बस छोटा छोटा बात लिखना है। ये सब नहीं लिखिएगा ऐसा होता है ऐसा जाता है, ये सब मत लिखिएगा कहानी टाइप का। जैसे लिखे बस ऐसे ही लिख लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ ऊपर नीचे है? फ्लावर में लिखिए पेडिसलेट, फिर लिखिए कैलिक्स, फिर लिखिए कोरला, सबका यूनिट लिख दिए। कैसा पार्ट है? कॉमन पार्ट। नीचे लिखिए होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल का दूसरा नाम है मोनोसियस और इसी का दूसरा नाम है हार्माफ्रोडाइट। कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सही बोर्ड, पूरा पूरा बोर्ड पर बढ़िया आया है। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही पर है तो वो कैसा एनिमल है? बाइसेक्सुअल, बहुत अच्छा। वो और कैसा है? मोनोसियस। और कैसा है? बदमाशी बीपीएससी यही करता है, लिख देगा कि फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस, और लिखेगा इनमें से एक से अधिक। लीजिए, अगर सब के बारे में पता नहीं है, खाली आपको पता है कि बाइसेक्सुअल है, तो तीन दो का ऑप्शन आपका उड़ जाएगा। याद रखना है हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस ये सब सब क्या है? एक है। हाँ, सेल्फ जैसे न्यूट्रिशन नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करेगा। जैसे कैसे करेगा बताएंगे। यहां तक बना लीजिए ना? क्लियर है? पिछले क्लास से थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिए हैं, जैसे कि बहुत चेंज होगा तो हम समझ रहे हैं, तो हर बार हम चेंज करते हैं, ये मेरे आदत में शामिल है। अगर अभी तक तो बायोलॉजी कम से कम 400 टाइम्स पढ़ाए होंगे, और 400 टाइम्स में 400 टाइम्स इसका हम रिवीजन किए हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा अप्रोच को, बेसिक वही रहेगा, हल्का फुल्का चेंज रहेगा। नहीं मिलेगा ना? पिछले वाला का खोज रहा होगा। बगल में लिख लो ना तो अच्छा होगा, तुम्हारा डबल नोट्स हो जाएगा। हाँ, तो खाली मुंह नहीं देखना है, लिखना भी है। हो गया? देख, क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। पूछेंगे कि फ्लावर का कॉमन पार्ट कैलिक्स है कि नहीं? कोरला, पेडिसलेट कॉमन पार्ट है। तो पूछेगा कोरला का यूनिट क्या होता है? पेटल। कोरला का पेटल, कैलिक्स का सेपल, और पेडिसलेट का कहाँ बताए? पेडिसलेट मतलब डंठल। इसने का अपने मन से को बोल देना कि वो होता है सर, अभी नहीं पता है। पेडिसलेट का कोई यूनिट नहीं होता है। पूछेगा फ्लावर का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? एंथोलॉजी। फिर आप सवाल पूछेगा कि फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो क्या फ्लावर पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में होगा? अगर होगा तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? बाइसेक्स। बहुत अच्छा, क्या बोलेंगे? या फिर क्या बोलेंगे? मोनोसियस। या फिर क्या बोलेंगे? हार्माफ्रोडाइट। यानी हार्माफ्रोडाइट, मोनोसियस और बाइसेक्सुअल सब का सब एक ही है।
ठीक है। चलिए, ये लिख लिए, आगे लिखिएगा थोड़ा सा। लिखिएगा, लिखिएगा मेल पार्ट, लिखिएगा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, लिखिएगा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड्रोसियम, स्टामेन, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, यहां लिखिएगा स्टामेन, इसके बाद लिखिएगा एंथर, स्टामेन एंथर, ये कौन सा है? मेल पार्ट ऑफ द एंड्रोसियम, मेल पार्ट। यहां पे लिख लीजिएगा कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट। फिर लिखिएगा फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर लिखिएगा, कौन कौन फीमेल पार्ट है? तो सबसे पहले लिखिएगा ओवरी, इसके बाद लिखिएगा स्टाइल, और इसके बाद लिखिएगा स्टिग्मा। फीमेल पार्ट में लिखिएगा ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। कौन सा? हाँ, ये इंड्रोसियम, ये सब ना पार्ट, ये सब भी गायनोसियम का पार्ट होगा। ठीक है, ये एंड्रोसियम का जैसे पार्ट होता है ना, वैसे ये गायनोसियम का पार्ट होगा। यानी कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि स्टिग्मा जो है वो मेल पार्ट है या फीमेल? फीमेल है। इस तरह ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कहां पे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं केसर का, जिसको हम लोग सैफरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैफरॉन। तो केसर में हमने पहले पिछले क्लास में बताया था एक फ्लावर है, उस फ्लावर में उसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो बड़ा आपको डिफरेंट आइडियोलॉजी होगा कि यहां पर से ये पोजीशन आता है, ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन यहां पर आकर के ये बनाता है क्या कर, ये ओवरी बनाएगा, और ये ऊपर में इस तरह का आपको पोजीशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां आपके पोजीशन दिखेगा, और ये आपको एक टाइप से पोजीशन देखने को मिलेगा। ये फ्लावर का सिचुएशन है। अब ये जो आप लंबा टोटल देख रहे हैं, और यहां पर से इस तरह का ये पोजीशन आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, ये पार्ट जो है ना ओवरी है, लेकिन ये पूरा जो एलोंगेटेड है वो कौन है? स्टाइल है। ये कौन है? ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल। और यहां पर से ये जो इस तरह का एक पार्ट इसको कवरेज किया रहेगा, इस स्टाइल के बगल से इस तरह का पार्ट जो होगा, ये दो पंखुड़ी पंखुड़ी टाइप का, ये क्या है? स्टिग्मा। क्या है ये? स्टिग्मा। और साथ ही साथ इसके साथ निकल करके लगने वाला जो पोजीशन होगा, जो ऊपर में इस तरह का बनाएगा पोजीशन, ये क्या है? सब सब स्टामेन और एंथर है। और इस पूरे पार्ट को हम लोग कौन सा पार्ट बोलते हैं? मेल। तो मेल किधर पार्ट है? ऊपर। और फीमेल किधर पार्ट है? नीचे। तो इसका मतलब है कि कभी कभी यही स्टामेन या एंथर टूट करके इसके ओवरी में चला जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। बस समझ में आ रहा है? अगर ये ऊपर होता तो फिर ये पॉसिबिलिटी थोड़ा कम होता। लेकिन देखिए नेचर कितना अच्छा इसको एक्टिवेट करके प्रोसेसिंग किया है कि ऊपर का पार्ट कौन है? मेल पार्ट है। तो यहां से मान लीजिए ये टेंटिकल टूटा, और ये टेंटिकल टूट करके इसी के ओवरी के पास गया, तो पक्का यहां फर्टिलाइजेशन करेगा ना। तो फर्टिलाइजेशन करेगा तो गैमेट बनाएगा, गैमेट बनेगा। तो इसका मतलब गैमेट बनाने के लिए स्टाइल, स्टाइल क्या इसको देता है? एक पैसेजिंग दे रहा है। मतलब स्टाइल क्या है? पैसेजिंग है, कि ताकि ये पैसेज के थ्रू इसके अंदर चला जाए। और ये स्टिग्मा क्या करता है? इसको कवरेज दे रहा है। तो आप जब सैफरॉन जो आप खाते हैं, सैफरॉन, वो मात्र ये पूरे इस बीच वाले का चीज का ये मात्र दो पार्ट है, इसको निकालता है और इसको निकालता है, यही आपका सैफरॉन है। आप समझ सकते होंगे कि मात्र एक ऐसा पत्ती और एक ऐसा बगल का पत्ती, इस दोनों पत्ती को एक फूल में निकालेंगे तो कितना ग्राम होगा? माइनस में ग्राम रहेगा। इसके बारे में सोचने नहीं है, जो भी सोचिएगा तो गलत बात है कि नहीं सर एक बार हम तौले थे, सब छोड़ दीजिए ये। इसीलिए अगर 1 केजी सैफरॉन खरीदने जाइएगा तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, क्योंकि एक फूल में, एक फूल नहीं बल्कि हजारों फूल को लिया जाएगा, उसमें से सैफरॉन को निकाला जाएगा तो 2-4 ग्राम निकल पाएगा। समझ पा रहे हैं? और वो भी क्या है ना कि मात्र जम्मू
चलिए, आप लोग बताइएगा अब किसको पढ़ रहे हैं। ध्यान देना इधर बोर्ड पे, इसका अध्ययन एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट में, मतलब एकदम धीरे धीरे लेटरिंग करके बता रहे हैं। कौन सा लॉजी, यानी इसका अध्ययन करेंगे तो कौन सा लॉजी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फ्लावर का। अगर ये फ्रूट होता तब पोमोलॉजी। कौन सा, पोमोलॉजी। फ्लावर आते हैं तो सबसे पहले कैसा फैक्टर देख रहे थे, कॉमन। कॉमन में क्या हम लोग के पास एक पेडिसलेट आया था, आया था कि नहीं। इसके बाद एक आया था कैलिक्स, कौन आया था, कैलिक्स। इसके बाद कोरोला। तो बताइएगा कि कैलिक्स का यूनिट सेपल, क्या है, सेपल। और कोरोला का, कोरोला का है दैट इज द पेटल। तो ये कैसा, कॉमन है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन में मदद करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। कोरोला अगर भड़कीला होगा तो पॉलिनेशन का प्रोसेस कराएगा, यानी ज्यादा ज्यादा इंसेक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। अब आते हैं कॉमन फैक्टर के बाद, तो बताइएगा फ्लावर, क्या हम लिख सकते हैं ये बायसेक्सुअल है, लिख सकते हैं कि नहीं। बायसेक्सुअल का मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट एक ही पर। क्या हम लिख सकते हैं ये मोनोसियस है, मोनोसियस का मतलब एक ही पर, एक ही पर। मोनोसियस मतलब एक ही पर, डायोसियस मतलब दो अलग अलग पर। तो मोनोसियस मतलब और बायसेक्सुअल एक ही है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ये हर्माफोडाइट है, लिख सकते हैं ना। यानी बायसेक्सुअल भी है, मोनोसियस भी और हर्माफोडाइट भी है। यानी इसका मतलब फ्लावर पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही पे होगा। अगर हम इसके बात करें, इसके सिस्टम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इसके अप्रोच पर जाते हैं तो हम सबसे पहले अगर मेल की बात करें तो मेल का पार्टिसिपेशन किधर रहेगा, अपर पर, और फीमेल का किधर रहेगा, डाउन पर। तो मेल पार्ट में अगर टोटल के पार्ट को मिला करके बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। तो एंड्रोसियम में क्या, स्टामिन आएगा, बोलते जाइएगा, एंथर आएगा, आएगा ना। यानी स्टामिन, एंथर ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, एंड्रोसियम का। और नीचे पार्ट की तरफ जाएंगे तो यानी कौन सा पार्ट होगा, फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट को कॉमनली क्या बोलेंगे, गायनोसियम। क्या बोलेंगे, गायनोसियम। और गायनोसियम में क्या स्टिग्मा होगा, बिल्कुल होगा, स्टिग्मा होगा ना। ओवरी होगा, और क्या होगा, स्टाइल। ये सब किसका पार्ट, फीमेल पार्ट। अब ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हो गया। या तो ये मेल पार्ट इसी फीमेल पार्ट के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो सेल्फ हो जाएगा, या फिर इसका मेल किसी दूसरे के पर फीमेल पे जाकर के करेगा तो क्रॉस होगा। और इसके बीच में ये सब काम करवाने में मदद कौन करेगा, पॉलिनेशन। कौन करेगा, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने का काम करेगा कौन, कोरोला। अगर ये भड़कीला कलर है तो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि हवा, हवा कोई भड़कीला कलर के थ्रू चलता है, हवा भी इस पॉलिनेशन में मदद करेगा, कीट भी करेगा, चमगादड़ भी करेगा, पक्षी भी करेगा, ये सब सब करेगा। अगर मान लीजिए ये सब करता है तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर हवा के द्वारा पॉलिनेशन हुआ तो इसको बोलते हैं कौन सा फिलस, इसको बोलते हैं एनिमोफिलस। क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। यानी एनिमोफिलस मतलब हवा के द्वारा परागण की क्रिया को एनिमोफिलस, पहला हो गया। अगर पानी के द्वारा होगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलस। तो हवा और पानी दोनों याद रखिएगा, हवा एनिमोफिलस और पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा होगा हाइड्रोफिलस। इसके अलावे अगर मान लिया कि बर्ड्स कर दिया तो बर्ड्स के अध्ययन को, बर्ड्स के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। सॉरी, बर्ड्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथो। बर्ड्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। तो अगर बर्ड करेगा तो ऑर्निथोफिलस हो जाएगा। यानी जहां फिलस देखिएगा समझ जाइएगा पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। उसी तरह हमने कहा कि अगर मान लीजिए कि मोलास्का करेगा तो मोलास्का के बारे में आपसे एक चीज जान लीजिए कि हमारे एनिमल किंगडम में सेकंड लार्जेस्ट कोई फाइलम है तो वो है मोलास्का। फर्स्ट लार्जेस्ट है कौन, ऑर्थ्रोपोडा। और जितना भी कीड़ा मकोड़ा सब ऑर्थ्रोपोडा में आता है। और मोलास्का का क्वालिटी क्या है कि मोलास्का का बॉडी होगा सॉफ्ट और इसके ऊपर एक कवरेज होगा और जो बना रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड स्ट्रक्चर रहता है और अंदर में सॉफ्ट होता है। कौन, मोलास्का। और मोलास्का को देखिएगा तो मोलास्का आपको दिखेगा टॉर्जन और डी टॉर्जन। यानी टॉर्जन का मतलब इसमें दो प्रोसेस होता है, एक घुमा हुआ ऐसा दिखेगा टॉर्जन और इसको बोलते हैं डी टॉर्जन। यानी आप देखिएगा कि शंख या किसी भी चीज को देखिएगा तो वो देखिएगा घूमते 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 सेंटर की तरफ जाता है। किसके तरफ जाता है, सेंटर। तो दैट इज अ टॉर्जन एंड डिटॉर्जन का कंसेप्ट आता है। ये सारा मोलस्कन है। क्या है, मोलस्कन। और मोलस्कन की खासियत ये है कि बॉडी होगा सॉफ्ट और उसका ऊपर का कवरेज होगा हार्ड और जो बना रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो वही चीज है, अगर मोलास्का का यानी घोंगा अगर कर दिया
पॉलिनेशन का काम, तो घोंघा के अध्ययन को बोलते हैं मेलेको, तो हो जाएगा मेलेकोफिलस। क्या हो जाएगा? मेलेको। उसी तरह चमगादड़ जो मेमल्स है, चमगादड़ जो मेमल्स है, अगर वो कर दिया किसका? पॉलिनेशन का काम, तो उसको बोलते हैं चिरोप्टेरीफिलस। क्या बोलेंगे? चिरोप्टेरीफिलस। इसी तरह कह सकते हैं कि पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन में क्या करता है, वो पॉलन ग्रेन को उठा करके उसके ओवरी तक पहुंचाया और वहां पर उसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। क्योंकि मेल पार्ट ऊपर है और फीमेल पार्ट नीचे है, तो ऐसे प्रोसेस होने के बाद अब जब ओवरी से कोई फ्रूट डेवलप करेगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रू फ्रूट, और अगर ओवरी के विदाउट कहीं से डेवलप कर गया तो उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे सेब फॉल्स फ्रूट है, नाशपाती फॉल्स फ्रूट है, कटहल फॉल्स फ्रूट है। ये सब जो है, ये जो पेडिसलेट था, डंठल है, ये डंठल में धीरे धीरे छोटा होगा और धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक बड़ा फल का निर्माण कर लेगा। अगर आप सेब को देखिएगा तो पहले डंठल आएगा, उसमें एक छोटा सा फल लगेगा और धीरे धीरे वही बड़ा होता है, दैट इज द सेब का निर्माण कर। नाशपाती भी इसी तरह होता है। जैसे कटहल भी देखिएगा, एकदम डंठल में आया, छोटा सा कटहल लगा, फिर धीरे धीरे वो कटहल बड़ा हो। इवन कटहल इतना बड़ा भी कभी कभी हो जाता है कि नीचे से उसको सपोर्ट देना पड़ता है कि भाई ऐसा ना को टूट के गिर जाए, उसका पेड़ ही उसका वेट ना रख पाए, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़ा कटहल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये सब कैसा फ्रूट्स है? फॉल्स। कैसा है? फॉल्स। क्योंकि होना चाहिए था डेवलपमेंट कहां से? ओवरी से। हो गया कहीं और से। जब कहीं और से हो जाएगा इसका मतलब वो सही फ्रूट नहीं है। तो आप जो सेब खाते हैं वो फॉल्स फ्रूट खाते हैं। कोई खिला दे तो बोलिएगा गए यार ट्रू फ्रूट खिलाओ, फॉल्स फ्रूट खिलाता है। नाशपाती खिला देते, फॉल्स फ्रूट खा लिए। कटहल फॉल्स फ्रूट है। नारियल का तो हम लोग इंडोस्पर्म खा जाते हैं। इंडोस्पर्म समझते हैं? इंडोस्पर्म का मतलब जहां बच्चा डेवलप हो रहा है, भ्रूण। हाँ, वो इम्ब्रियो है। वो क्या है? इम्ब्रियो है। अगर इम्ब्रियो को खा लिए दैट इज द इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म क्या है कि दैट इज द, अगर नारियल का अंदर वाला पार्ट खा रहे हैं तो आप क्या खा रहे हैं? इंडोस्पर्म। क्वेश्चन आता भी है कि नारियल का कौन सा एडिबल पार्ट है? इंडोस्पर्म। कौन सा है? इंडोस्पर्म। जैसे इंडोस्पर्म एक जगह और खाते हैं, एक जगह तो आप खाते हैं भ्रूण पत्र, यानी इम्ब्रियो लीफ खाते हैं, जिसमें इम्ब्रियो लीफ में आता है कौन? गेहूं। गेहूं आपका क्या है? इम्ब्रियो है, कंप्लीट इम्ब्रियो है, मतलब सीधा सीधी भ्रूण को ही खाते हैं, इम्ब्रियो को ही खाते हैं। तो वो कौन सा हो गया? वो कौन सा हो गया? फ्रूट। वो ट्रू है, वो ट्रू है। इम्ब्रियो है ना, जहां जहां इम्ब्रियो खा रहे हैं, जहां ओवरी खा रहे हैं, वहां ट्रू है। लेकिन जब दूसरे जगह से डेवलप हो जाएगा तो वो हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स। तो फॉल्स में नाशपाती, फॉल्स में सेब, फॉल्स में कटहल, ये सब फॉल्स फ्रूट है, बाकी सब ट्रू फ्रूट्स है। आगे आपको बताएंगे भी कि इन सभी में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है जिसका नाम है लीची। लीची का हम लोग एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल। यानी बीज के ऊपर जो कवरेज रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिल। जैसे आम का खाते हैं हम लोग मेजोकार्प। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पूछेगा नट में कौन कौन आएगा, पोम में कौन कौन आएगा, ठीक है, पीपो में कौन कौन आएगा, हेस्प्रिडियम में कौन कौन आएगा। अभी बात खुलेगा। थोड़ा नॉन इंटरेस्टिंग हम मानते हैं कि आप पर हम एक बर्डन दे रहे हैं, लेकिन मेरे कोई ऑप्शन नहीं है। हम अगर इसको छुपा लेंगे, इसका सवाल आपसे अगर पूछ दिया जाएगा तो हो सकता है कि आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे।